ऑडियो लीक्स केस के दौरान पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस को खत। अदालत ने शहरियों की निगरानी की इजाजत देने वाले कानूनी निजाम को जानने के लिए मुत्तल्लिका वजारतों PTA, पैमरा, ISI, IB, FIA और तहकीकाती इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी किए थे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत ने हुकूमत को वजाहतों पर मजबूर कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजीर कानून और वजीर इत्तलात की हंगामी मीडिया ब्रीफिंग। ऐसा तासुर बनता जा रहा है कि जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव के बीच में ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। खत लिखने का मकसद मुदाखलत नहीं, रियासत के मुख्तलिफ इदारों की आपस में रवाबित जरूरी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खतूत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। अदालत ने वजारत दिफा, इंटेलिजेंस एजेंसीज, FIA, पैमरा, PTA और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई में कुछ ट्विटर अकाउंट्स, कुछ हैशटैग्स भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा तशवीशनाक ये है कि एक हाजिर सर्विस जज की खुफिया मालूमात लीक हुई। या तो रियासत के इदारों को हैक किया गया है या फिर इदारों ने इन मालूमात को खुद लीक किया है। ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। जस्टिस मोहसिन कियानी का स्टेट काउंसिल से मुकालमा, समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। इमरान अहमद खान न्याजी को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाजत दे दी। विफाक और पंजाब हुकूमत को 16 मई को पेशी के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स और अदालती मुआवनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और वकील पंजाब हुकूमत का विफाक के दलाइल को ही अपनाने का फैसला। नए कानून में नैब तफ्तीश के लिए 50 करोड़ रुपए की हद मुकर्रर की गई, लेकिन अगर दौरान तफ्तीश पता चलता है कि रकम या मालियत कम है तो फिर क्या होगा? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। नैब ने इख्तियारात का बेदरीग गलत इस्तेमाल किया था। ऐसा कोई डेटा होना चाहिए जिससे पता चले कि नैब की वजह से कौमी खजाने और लोगों की आजादी को क्या नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी का नोट ही काफी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। अदालत ने 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आजादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। हुकूमत लोगों की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। सलमान अकरम राजा के दलाइल। हुकूमती हिदायत पर अब तक 11,500 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। FBI ने खबरदार कर दिया कि 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना की गई तो उन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान। खसारे में हो या नफा देने वाले तमाम हुकूमती मलकियती इदारे की निजकारी की जाएगी। निजकारी से टैक्स देहंदगान के पैसे की बचत होगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी के लिए माहौल यकीनी बनाना है। वजीर आजम का निजकारी कमीशन इजलास से खिताब। वजीर आजम का जल्द आजाद कश्मीर जाने का ऐलान। मिल बैठकर फैसले करने की रिवायात को फरोग देना चाहिए। एहतजाज के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ का वजीर आजम आजाद कश्मीर से इजहार तशक्कुर। कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दे दिया। वजीर आजम का जल्द आजाद कश्मीर जाने का ऐलान। आजाद कश्मीर में महंगी बिजली और आटे के खिलाफ शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल 5 रोज बाद खत्म। मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। बाजार और दुकानें खुल गईं। सड़कों पर ट्रैफिक भी चलने लगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। एहतजाज के दौरान पेश आने वाले वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज एहतजाज के दौरान फायरिंग से जाम बहक 3 अफराद आहू और सिस्टियों में सुपुर्द खाक। 3 अफराद की नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जमींदार एक्शन कमेटी का बलोचिस्तान असेंबली के सामने छठे रोज भी एहतजाज। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम किए जाने का दावा। खाद और बिजली पर सब्सिडी देने का मुतालबा।
मुतालिबात तस्लीम ना करने पर तमाम कौमी शाहराहें बंद करने की धमकी दे दी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जल्द ऐसे हालात होंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बानी पीटीआई से मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सफीर ने वजारत खारजा के जरिए मुलाकात में कहा, उन पर वाज़ेह किया गया कि अमरीका की मुदाखलत नहीं मानते। मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया गया। दावा यह भी किया कि अमरीकी सफीर ने वज़ीर आज़म और स्पीकर से मुलाकात कर कहा था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग़ पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कानूनी इस्लाहात तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स इस्लाहात से मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। जो फार्म 47 पे चल के आते हैं, जो करप्ट सिस्टम की बेनिफिशरी है, वो इसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरीके से कल ख्वाजा आसिफ ने बिहेव किया है। जब इसकी कंडम करते हैं, ये लोग तो अकलियत ही है, ये उसको कौन मानेगा? इनकी हुकूमत है, आज भी इनके पास अक्सरियत नहीं है। पीटीआई की मकबूल तरीन मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। हमारे लीडर्स और खवातीन रहनुमाओं को जेल में डाला गया। आवाम इस जाली हुकूमत को नहीं मानती। हम सबको उमर अयूब और उनके खानदान पर फख्र है। बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मुल्क को सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। ये DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इन्होंने तो साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असेंबली में खिताब। तहरीक इंसाफ पर नैब का अंधाधुंध इस्तेमाल का भी इल्जाम। तलखियां बढ़ाने वाले बातें ना करें, पानी डालने की जरूरत है। हर मसले में पाकिस्तान फंस रहा है। बानी पीटीआई का जेल से बाहर आना पाकिस्तान के दुखों के मदावे का हल है। फवाद चौधरी की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। जिले शाह कत्ल केस में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत की तौसीक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। कल सुबह सलमान अकरम राजा एडवोकेट भी दलाइल देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मेयो अस्पताल लाहौर का दौरा। बच्चा इमरजेंसी में मरीजों की तीमारदारी की। एक एक मरीज के पास गए, हाल अहवाल जाना। इंतजामिया को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तेहरान में बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर के मुआहदे पर दस्तखत। भारत $370 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वेस्ट एशियाई खित्ते तक कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर जा सकता है। बांग्लादेश में असिस्टेंट के दौरान लड़ाका तैयारा जमीन से टकरा कर तबाह। हादसे में एक पायलट जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की साबिका अहलिया मेलिंडा फ्रेंच का गेट्स फाउंडेशन छोड़ने का फैसला। मेलिंडा को फाउंडेशन से मुस्ताफी होने पर $12.5 अरब मिलेंगे, जो वो फलाही कामों के लिए वक्फ करेंगी। जेकबाबाद की तहसील ठुल में डाकुओं ने नौजवानों को अगवा कर लिया। मुलजिमों की तादाद 15 तक पहुंच गई। अदम बाजियाबी पर शहरियों का एहतजाज। पनवाकिल में डाकुओं का अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार। डाकू 7 साला बच्चे को अगवा करके साथ ले गए। शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत ₹15 फी लीटर तक सस्ती करने पर गौर। पेट्रोल की कीमत में ₹14.75 और डीजल की कीमत में ₹8.5 तक कमी का इम्कान। लाहौर की मस्जिद वजीर खान के महफूज और बहाल होने वाले जनूबी हिस्से का इफ्तिताह। 3 सदी कदीम इमाम जामिन का मकबरा, 6 हुजरे और मीनार का इफ्तिताह अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर प्रेसिडेंट हॉकिंस ने किया। बहाली पर $2 लाख लागत आई। पाकिस्तान में सकाफती विरसे की बहाली में दिलचस्पी रखते हैं। क्रिस्टन हॉकिंस की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में आइंदा 10 रोज तक गर्मी का जोर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रहेगा। हीट वेव का इम्कान नहीं। अंदरून सिंध गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के।
बहुत से शहरों में दर्जा हरारत 48 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। मरियम नवाज की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी पर कौमी टीम और मुंतजमीन को नवाज शरीफ और वजीर आजम की जानिब से मुबारकबाद। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने रियल सोसाइडेड को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के यामल और राफेन्हा ने गोल्स स्कोर किए।